दाशार्दी को नमन करती हूँ। मंच पर आसीन सभी अधिकारीगण एवं शिक्षक गणों को मैं नमस्कार करती हूँ और शिक्षक दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। कहते हैं कुम्हार एक मिट्टी के बर्तन को सही आकार देता है, वही एक शिक्षक अच्छी शिक्षा देकर जीवन को सुधार देता है। 5 सितंबर का दिन हर शिक्षक और शिष्य के लिए बहुत खास होता है। 5 सितंबर का दिन हर शिक्षक और शिष्य के लिए बहुत खास होता है। नहीं लड़खड़ाते कदम जब गुरु का आशीर्वाद होता है। विद्यालयों से उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले यहाँ पर सम्मानित हो रहे हमारे शिक्षकगण, पत्रकार बंधु, छायाकार बंधु, काफ़ी मेहनत से आप लोगों की फ़ोटो ले रहे हैं, अखबारों में डालेंगे। जो इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे ढंग से प्रोवाइड कराएगा। टीचर्स के अटेंडेंस के लिए 2-2 टैबलेट हर विद्यालय में मिलेंगे और स्मार्ट क्लास के अच्छे ढंग से उनकी बच्चों को आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से और बहुत सी विभिन्न जानकारियाँ जो कि किताबों के माध्यम से देने में अब आज के समय में कठिनाई महसूस होती है, वो सारी चीज़ें हल होंगी। विगत कई सालों से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। विद्यालयों का कायाकल्प कराया गया, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहा है। बच्चों को किताब, कापी, ड्रेस, जूते, मोजे, ये सारी चीज़ों की सुविधा मिल रही है। उनको स्वस्थ भोजन के लिए भी मिड डे मील की व्यवस्था हो रही है और सबसे योग्य टीचरों की भर्ती करके प्राइमरी विद्यालय तथा अन्य सरकारी विद्यालयों में नियुक्ति की जा रही है। तो फिर वो समाज में अन्य स्पर्धा नहीं कर पाएंगे। अभी मैं DIS और BSA से पूछ रहा था कि निकाले MBBS, नीट इत्यादि नाना प्रकार की परीक्षाओं में। मंच पर आसीन माननीय विधायक सिकंदर आलम जी, CDO साहब, BSA साहब, DIS साहब, यहाँ पर उपस्थित समस्त जितने भी आज टीचर्स हैं जो सम्मानित हो रहे हैं, मीडिया के बंधु, अन्य अधिकारीगण, आप सभी को टीचर्स डे की बहुत बहुत बधाइयाँ। और हम में से ज़्यादातर लोगों ने स्कूल में टीचर्स डे सेलिब्रेट किया होगा, सभी ने किया होगा, कोई भी नहीं होगा जिसने नहीं किया हो।
और पर्सनली सभी की ज़िंदगी में एक टीचर होता है, हम सब ये बात करते भी रहते हैं। तो मैं ऐसे समस्त टीचर्स को आज इस मंच के माध्यम से नमन भी करूँगी और कुछ को याद भी करना चाहूँगी कि मेरा बैकग्राउंड हमेशा इंजीनियरिंग का रहा, मैथ्स का रहा, लेकिन मेरी एक टीचर थी क्लास 10th में जो मुझे पढ़ाया करती थी। समहाउ उनका जो कांटेक्ट था वो खो गया मेरे से और मैं कभी ढूंढ नहीं पाई। उन्होंने स्कूल बदल दिया, फिर मैंने 1-2 बार ढूंढने की जब कोशिश की तो कांटेक्ट हो नहीं पाया। लेकिन मैंने जब ये यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया तब मैंने हिंदी लिटरेचर लिया। इस डिसीजन को बहुत सारे लोगों ने, मेरी फैमिली में भी उन्हें बड़ा डाउट हुआ कि चूंकि मैथ्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद आपका पूरा एक लंबा टेन्योर होता है, वो इंग्लिश मीडियम के साथ बीतता है, तो आप कैसे हिंदी साहित्य पढ़ोगे, जबकि मेरा मीडियम इंग्लिश था। तो कहीं ना कहीं मैम का जो मेरे ऊपर प्रभाव था क्लास 10th में, बस एक क्लास उन्होंने मुझे पढ़ाई थी और मैं बहुत पढ़ने में अच्छी थी, ठीक थी डेफिनेटली, लेकिन बहुत मेहनती नहीं थी। मुझे जितना मन होता था उतना पढ़ती थी। तो उनका एक शुरू में उन्होंने कहा था कि आपके अंदर मुझे लगता है कि आप ज़रूर कुछ प्रशासन में जाके अच्छा कर सकते हो। तो वो चीज़ मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने क्या देखा और मैं खुद को साबित करने के लिए बहुत एफर्ट करने लग गई थी। तो उस महान टीचर को मैं नमन करूंगी, क्योंकि मैंने प्रोफेशनली अगर किसी को बहुत परफेक्ट देखा है तो अपनी लाइफ में मैंने उनको देखा कि वो एक छोटे से साधारण से प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। बहुत ज़्यादा प्राइवेट स्कूल्स आप लोग जानते हैं ऐसा कोई अनोखा पेमेंट नहीं देते हैं, हमारे सरकारी टीचर्स तो फिर भी बहुत वेल पेड है। लेकिन जो उनके अंदर डेडिकेशन था, कभी मैंने उन्हें ये नहीं देखा कि कोई भी क्लास अगर उनको फ्री मिलती थी उन्हें लगता था मैं रिवाइज करा दूँ, मैं और अच्छा करा दूँ अपने बच्चों को। और जो बच्चे पीछे होते थे उनको स्पेशली वो अलग से एफर्ट करती थी। तो ये इतना लंबा मैंने एक्सपीरियंस इसलिए शेयर किया क्योंकि हमारे टीचर्स कब किसका जीवन परिवर्तित करते हैं, ये शायद आज के ज़माने में जो एक हर वक्त वीडियो बनाने का, क्रिटिसाइज करने का जो कल्चर चल गया है, उसमें हम लोग टीचर्स को भी बहुत ही निचले स्तर पे ले आते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि आप उससे प्रभावित ना हो। आप शायद 1 का 2 का या हो सकता है सैकड़ों का जीवन बदल सकते हो। कई बार वो आपको बता भी नहीं पाते, जैसे मैं अपने टीचर को बता भी नहीं पाई। मुझे नहीं पता कि उन्हें पता भी है, याद भी होगा या नहीं होगा, उन्होंने तो बहुत सारे बैचेस पढ़ाए होंगे। तो मैं बस आपको ये ज़रूर कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा एक महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं और उसे पूरी निष्ठा से करते रहें। छोटे मोटे जो क्रिटिसिज्म्स हैं वो हमारे मार्ग में आते हैं, लेकिन आप किसी का जीवन परिवर्तित कर सकते हैं। आपका कोई स्टूडेंट शायद आपको भविष्य में मंच पे इसी तरह याद करेगा। तो मैं आप सारे टीचर्स को बहुत बहुत बधाई दूंगी कि आपने एफर्ट किया है, इसलिए आपको आज सम्मानित किया गया है। आप ईश्वर करे आगे भी सम्मानित हो और आपके जो बच्चे हैं वो आपका नाम रोशन करें। उसके अलावा कोई पुरस्कार एक्चुअली उतना वैल्यू नहीं रखता है। दूसरा, आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो अभिभाषण था उसके बारे में कुछ कहूंगी। हमारे जो सरकारी स्कूल है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। हम देखते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स काफ़ी बेटर कर रहे हैं क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी और जो बच्चे वहाँ आ रहे हैं वो क्लाइंट बहुत बेहतर क्लास से होता है। जो बच्चे हमारे थोड़े से पीछे के बैकग्राउंड के हैं वो बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं तो उनमें ऑलरेडी कॉन्फिडेंस कम होता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का ये शुरू से ये था कि हम जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूल का उसे बहुत अच्छा करें, जिससे बच्चे में जो एक भावना होती है इन्फीरियोरिटी की वो ना रहे कि हम छोटे स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे पास ड्रेस नहीं है, हमारे पास जूते मोजे नहीं है। और वो बहुत बेहतर सोच थी। उसके कारण से अब आपने देखा कि लिमिटेड रिसोर्सेज से ही हमने ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से, डीबीटी के माध्यम से बच्चों को काफ़ी ज़्यादा इक्विप्ड किया है। और जो बाकी जिम्मेदारी है वो सारी आपके ऊपर है। स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर तो हम बदल सकते हैं, लेकिन जो बच्चों के उनके पेरेंट्स शायद उन्हें पढ़ाने में भी सक्षम नहीं होते। बहुत सारे ऐसे बच्चे सरकारी स्कूल में आते हैं जिन्हें घर पे कोई पढ़ाने वाला नहीं होता, कोई ट्यूशन देने वाला नहीं होता। तो आपकी जिम्मेदारी दोहरी है। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी का जो उद्देश्य है कि हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल्स के बच्चों से कहीं पीछे ना रह जाएं, आपने अपनी जिम्मेदारी में आशा करती हूँ अधिकांश ने निभाई होगी और बेहतर निभाएं। और ये हमेशा सोच के चले कि बाकी लोग से ज्यादा जिम्मेदारी आपके ऊपर है। बाकी लोग सोसाइटी के आम प्राणी हैं, लेकिन आप जो हैं आपके ऊपर डबल ट्रिपल काफी ज्यादा जिम्मेदारी है। तो आप लोग को मैं फिर से एक बार इस मंच के माध्यम से जो लोग बहुत बेहतर कर रहे हैं उनको मैं नमस्कार करती हूँ और आशा करती हूँ कि प्रशासन आपका सहयोग करता रहेगा और आप प्रशासन का सहयोग करते रहेंगे। कुछ एक टीचर्स होते हैं जो कभी कभी कुछ ऐसे कार्य करते हैं कि बहुत पूरे समाज के ऊपर लगता है कि ये चीज़ ठीक नहीं हो रही है, बट मैं मानती हूँ कि वो बहुत कम लोग हैं, बहुत ही कम है और नगण्य हैं। तो मैं बस यही आशा करती हूँ कि हम लोग अपना टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हर प्रकार से जो बच्चों में बेहतर करने का हमारा उद्देश्य रहा है, शासन का भी उद्देश्य रहा है और पर्सनली हम लोग का भी है, उसमें हम बेहतर कार्य करेंगे और इसमें आप सभी का पूरा सहयोग मिलता रहेगा। इसके अतिरिक्त हमारे माननीय विधायक जी यहाँ पर हैं,
तो अक्सर हमारे जनप्रतिनिधिगण कुछ कुछ अपनी जो उनकी निधि होती है उससे भी कुछ ना कुछ फंडिंग देते रहते हैं। तो मैं मंच के माध्यम से माननीय विधायक जी से भी अनुरोध करूंगी कि CSR के माध्यम से या निधि के माध्यम से अगर किसी विद्यालय में वो कुछ सहयोग करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पहले भी लोग करते रहे हैं, माननीय विधायक जी भी करते रहे हैं, तो हमारे जो लोग हैं उनका मनोबल बहुत बढ़ेगा। बस यही कह के मैं विराम देना चाहूंगी। थैंक यू। तो थैंक यू सो मच। और आपने जो बातें कही ना, बिल्कुल ऐसा लगा कि हम शिक्षकों को आपको अपना कोई दर्द सुनाने की जरूरत नहीं है, आप बहुत अच्छे से समझ रही हैं कि हमारा क्या रोल है। तो थैंक यू सो मच मैम कि आप इतना डीपली हम लोगों को समझती हैं और हम आपकी बातों से। भारत माता की। आज ये महान दिन शिक्षक दिवस का हमारे पूरे देश में बड़े मनोवृत्ति के साथ मनाया जा रहा है। सर्वप्रथम मैं देश के द्वितीय राष्ट्रपति, भारत रत्न और महान शिक्षाविद श्री डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को नमन करते हुए आज के इस शुभ अवसर पर हमारे बीच जिले की यशस्वी जिलाधिकारी श्रीमती अर्चना वर्मा जी, हमारे जिले के मुख्य विकास अधिकारी साहित्य प्रकाश मिश्र जी, श्री संतोष प्रकाश जी, हमारे उपेंद्र गुप्ता जी, वित्त लेखा अधिकारी श्री कपिल चौधरी जी, शिक्षा विभाग से हमारे सभी AVA से और भी उस विभाग से जो भी हमारे अधिकारीगण, और मेरे सम्मुख हमारे भाग्य विधाता सभी गुरुजनों को मैं प्रणाम करता हूँ। बंधुओं, आज सबसे बड़ी जो ज़रूरत हम और आपकी है वो एक शिष्टाचार में जो कमी आई है, दोनों तरफ से आई है। वो बहुत मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं है वो नहीं पढ़ाते, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं अधूरी हैं, उनके कारण वो भी थोड़ा लाचार हैं। पढ़ाई प्राइवेट स्कूलों में भी होती है, लेकिन मैं तो प्राइमरी स्कूल सरकारी स्कूल में सन 1964 में दाखिल हुआ था और 65 तक मेरे गुरुजी स्वर्गीय पंडित गजाधर प्रसाद पाठक जी नगला ऊजा गांव के थे। 1 क्लास से 5 क्लास तक उन्होंने मुझे पढ़ाया और उनकी शिक्षा केवल और केवल 3 पास थी। और मुझे मालूम है लास्ट में रिटायरमेंट के बाद तो उन्होंने हाई स्कूल के बच्चों को मैथ पढ़ाया था। जो उन्होंने मुझे गणित पढ़ाया और मैं उस गणित के माध्यम से आज आपके सामने हूँ। मैं उनकी शिक्षा को कभी नहीं भुला पाऊंगा और सत सत नमन करता हूँ मैं अपने गुरु जी को। गुरु ब्रह्मा का रूप है, गुरु विष्णु का रूप है, गुरु महादेव जी के रूप में है, सब कुछ गुरु हैं। अगर गुरु न होते तो हम आगे अपने भविष्य की कल्पना ही नहीं कर सकते। तो गुरु का वो स्थान है और मैं आपसे एक अनुग्रह करना चाहूँगा, एक अनुरोध करना चाहूँगा कि आज हम विश्व गुरु के राह पर चल पड़े हैं, जिसमें अहम भूमिका हमारे गुरुजनों की है। हम अपने बच्चों को भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति के विषय में अवश्य बताएं, क्योंकि यही एक ऐसी संस्कृति है जिससे हम विश्व गुरु की राह पर फतेह पाएंगे और ये अहम भूमिका हमारे गुरुजन निभा सकते हैं। आज बड़े गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि चांद पर जाने वाले भी आपके शिष्य हैं, आज सूर्य यान को ले जाने वाले भी आपके शिष्य हैं। सब गुरुजनों के शिष्य हैं, माध्यम अलग अलग हैं, लेकिन हम अपने कर्तव्य बोध को कभी न छोड़ें। निश्चित रूप से हमारा समाज सुधरेगा और हमारा समाज आगे बढ़ेगा और आप सबके आशीर्वाद से हमारी समाज में जो कुरीतियां हैं वो भी कम होंगी।
मेरा बस यही आग्रह है आपसे। परम आदरणीय मुख्य विकास अधिकारी सर, आदरणीय डीआईएस सर और अन्य सभी अधिकारीगण, हमारे शिक्षा विभाग से आए हुए सभी शिक्षक साथी और हमारे बाकी सर, बच्चे, उन सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ। मैं अनुरोध करूँगा डीआईएस सर से कि हमारे माननीय विधायक जी को स्मृति चिन्ह देते